ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ पे ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਿ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਦੇ ਸਨ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਅਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੂਏ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ। ज़मीन की हवस, पैसे की हवस है। इनके बेटे को इतनी लत लग गई कि उसने अपनी सगी माँ को एक कोठी के अंदर पाबंद किया। 3 दिन से बिना खाने के यहाँ पे रह रही। 4 मुलजमान हैं, उन्होंने आकर इनको एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई। ज़मीन हथियाने के लिए हर अरबा इस्तेमाल किया गया। रोई रोई के मैं पागल हुई हूँ। ये जब बेटा जिस खामन मारे के नीचे उसे टुटी लत्ता तू पगड़ी के ते नीचे सटियास मारी त्यू की मारी कुटी कड़ियास। मैं माँ हाँ, मैं पिटी पिटी के बुरा हाल किया लेकिन किसी फरियाद नहीं सुनी। अल्लाह ना सवाल है मारी कोई, अल्लाह सोना मारी कोई फरियाद सुने। और मारे इस बेटे को ले पूछा कि तेरी माँ इस वास्ते तू की पैदा किया सी कि बड़े हुए हो तू माँ की मार से। नाजरीन, थाना स्वावा का इलाका है अरल। वहाँ पे एक अम्मा जी और उनके साथ उनके खावंद जो कि माजूर भी हैं, फालज का अटैक हो चुका है। इनके 2 बच्चे ब्रिटिश हैं। पैसे के लिहाज से देखें तो बड़ा रुपया भी बहुत है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद जो ज़मीन की हवस, पैसे की हवस है, इनके बेटे को इतनी लत लग गई कि उसने अपनी सगी माँ को, जिसने उसको जन्म दिया, जिसने पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, इतना सहूलियात दी, उस बेटे ने इन अम्मा जी को एक कोठी के अंदर पाबंद किया। 3 दिन से बिना खाने के यहाँ पे रह रही। और कुछ 4 मुलजमान हैं जिनका अम्मा जी से बात भी करेंगे। नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने आकर इनको एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई और ज़मीन हथियाने के लिए हर अरबा इस्तेमाल किया गया, जिस पर पुलिस थाना स्वावा ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन वो मुकदमा एक बराए नाम था, एक मिली भगत थी। इतनी दफात होने के बावजूद मुलजमान की कैसे ज़मानत हुई, ये एक सवालिया निशान है। मामला क्या है, कब से ये झगड़ा चला आ रहा है, क्यों ये ज़मीन हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये ज़मीन किसकी थी, ये पैसा किसका है? जिस मकाम पे मैं अभी मौजूद हूँ अरल, इसकी अगर कोठी देखी जाए तो कम से कम 2 कनाल से ज़ायद रकबा है जिसमें ये कोठी बनी हुई है। और 2 अम्मा जी और उनका हामन जो है वो सिर्फ अकेले इस घर में है। और जो इनकी तीमारदारी करता था, जो शख्स इनकी देखभाल कर रहा था, उसे भी डरा धमका कर यहाँ से भगा दिया। अभी ये किस हाल में यहाँ पे हैं और मामला क्या है, इन्हीं की ज़बानें जानते हैं। अम्मा जी, क्या मामला क्या होगा? माड़ा नाक नीज है। मामला ये ज़मीन ना सी, बेटा एक ही है, 2 बेटियां ना। इसने बावजूद उस सारी ज़मीन बगैर असा की दसिया और ऐस 129 तरी ना पहले आज तो 2 साल पहले असा की दसी के उस ज़मीन ने बयान भी दवाए। इस पैसा खुद की 10 और राशिद ना राशिद शाह है जिसकी पैसे इस ज़मीन दी है और पैसे इस खुद के देन। तो उसने तो बाद ये जड़ा हूँ इस काम किया है माड़ी कोल बाकी ज़मीन खोने ना, वो मिकी कोई पता नहीं। राती असां तवां की गड्डी च बाई के खड़ियास और उसका सिर्फ साइन और अंगूठे लवाए ने ते वापस करी छोड़िया ने। असां की कोई पता नहीं है, कसमई तौर पर दसनियाँ, लफ दे के दसनियाँ। उस तो बाद वो झगड़ा चलना, उन दौरान मारियास। असां चाहने सां अपनी बेटी की भी इसने चो हिस्सा देना चाहिए ना, क्यों बेटी है आखिर उसना भी हक हकूक है। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अपने पुराने मकान च वालिद ने मकान च रहनी सां। खावन माड़ा घर दा माद है ते उसने विच माड़ी मारी कुट्टी के मिकी उथू कढ़िया ने। ते इत्थे कोठी जदों नहीं आईयां कोई दिन खाली नहीं जिस दिन मार कटाई ना होवे। हुण इस 4 मुलाजम रखे जिन्हां मुलाजमां असां की ज़बरदस्ती मिकी धक्के मारी के ते टीका लवाया ने। उस टीके मिकी बहुत तकलीफ़ दी है, मैं चीखनी रही हाँ, कुसै नहीं माड़ी फरियाद सुनी। और हवेली ने अंदर जितने 3-4 बार जाने रस्ते सुन, दरवाजे सारे की ताले लगे सुन। ते 15 पर कॉल की है तो इन्हें आख्या पुलिस वाले मने किया। शारक फोन नहीं खुद दसिया कि पुलिस असें आख्या ये बुढ़ी पागल है तो 15 पर बार बार असें तंग करनी है, इस वास्ते इसकी बंद करी दियो। फिर कल पुलिस आई है, बेटी साड़ी उतों तकिया मोबाइल साढ़े को चाहिए कि दसन ने माड़ी कोलू भी तो माड़ी खामद को मोबाइल चाहिए कि दस ने बेटी साड़ी मोबाइल पर फ़ोन किया है।
ਫੋਨ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਸ ਕੱਢੀ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜੇਲਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ जेलम फ़ोन किया है कि माड़ी अम्मी अब्बे ने पता कराई कि दियो क्योंकि घरेलू जो मामलात सन उसने पते भी सन आए दिन साढ़े पर जुल्म और तशद्दद पे होने सन तो इस वास्ते जेलम वालियां फिर पता नहीं स्वाब लेकिन किस तरह पुलिस आई है उन्हें ची खुद ताला देखा तो कढ़िया ने उस तो बाद मिकी बालिया ने तो इन्ना चवां मुलजमां की बाली के खड़िया ने उत्थे इन्ना की बंद किया ने माड़े को पूछा ने मैं आख्या जी मैं इन्ना तो परचा दियो इन्ना मारना सारी वारदात दसी है कि मारना जुल्म सितम किता ने ताले लाए ने और मिकी ज़बरदस्ती इसने च माड़ा जेड़ा इंजेक्शन लाया ने और माड़े मोबाइल भी खसी के देने माड़ी बाहर ने कोई आवाज़ नहीं किसा तक पहुँचनी उसने तो बाद इन्ना सुबह फिर मैं गई हाँ मोबाइलों वास्ते तो उन्हें आख्या जी जेड़ा DPO को गए आ तफ्तीशी मिगी नहीं पता इन्ना जमानतां किस तरह कराइयां क्या कराइयां इस कानून ना मिगी कोई पता नहीं ऐसे कानून तू मैं बाज आई हाँ ते अल्लाह माड़ी फरियाद ज़रूर सुनसी ये जा टीका किता नहीं इसनी वजह तू माड़ा कोई जिस्म कम ही नहीं पिया करना कमड़ाहट लगे आ ते चक्कर अशने उल्टियां सारा रात में करनी रही तो 2 बंदे हैं इसलिए जड़ा असां की संभालने वाला बंदा सी उस बच्चे नसाई छोड़िया ने बेशक पता करी किनो कोई बंदा नहीं इसलिए असां 2 बंदे हैं रोई रोई के मैं पागल हुई हाँ रोने नहीं वजह तू कि माड़ा दिमाग नहीं काम करना और मैं तहरीरां लिखी हैं बाकायदा उसने तहरीरां के ये जब बेटा जिसमें अपनी तकलीफ नहीं वजह खामन मारे के नीचे उस टुटी लत्ता तू पगड़ी के नीचे सटियास माड़ी त्यू की मारी कुटी कड़ियास मैं माँ वहाँ मैं पिटी पिटी का बुरा हाल किया लेकिन किसा फरियाद नहीं सुनी अल्लाह ना सवाल है माड़ी कोई अल्लाह सोना माड़ी कोई फरियाद सुने और मारे इस बेटे को ले पूछा कि तेरी माँ इस वास्ते तू की पैदा किया सी कि बड़े होए हो तू माँ की मार से तो कोई सुनने वाला नहीं है कोई माड़ी फरियाद सुनने वाला नहीं है सवाए मार कटाई सो इस बेटे को और कुछ भी नहीं माड़े वास्ते और गंदियां गालां ओ कढ़ना जेड़े माड़े शरीक जिन्हां ना माड़े मुकदमे चलने रहे जमीना ने उन्हां की कट्ठियों करी के मैं की बेइज्जत करना सब तू बड़ा माड़े वास्ते ये जुल्म और सितम है मिकी ये दुख नहीं है अगर मिकी इस तरह ना करना तो मैं कोई परवाह नहीं सी है लेकिन इस माड़े मैं शहनशाह बादशाह औरत सा अपने वक्त नहीं लेकिन इस बेटे माड़ी खे करी के तेरी छोड़ी अज आखरत माड़ी जी वो भी गंदी की है अल्लाह पाक ऐसी औलाद तू बाज रखा है किसा की यह जी औलाद ना दे जी अपनी माँ और बाप की उन्होंने हर चीज़ उन्होंने खोने तो बाद ज़मीन जायदाद खोने तो बाद उन्होंने की मारा कटाई करे। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकूं। वालदैन का बड़ा आसरा होता है, बड़ी ख्वाहिश होती है बचपन में जब कोई भी बेटा पैदा होता है बेटी पैदा होती है तो दिल खुशी के ना झूम जाता है और फिर जवानी में जब खुद पे बुढ़ापा आता है और जवानी में अपनी औलाद पहुंचती है और ऐसे कारनामे करती है तो ऐसी बदवाएं निकलती हैं, ऐसे अल्फाज निकलते हैं। कोशिश करते हैं पुलिस से भी बात करने की, जो दफ़ात लगाई गई हैं 354, 341 और इसी तरह की दफ़ात हैं, लेकिन दूसरे दिन ही मुलजमान की ज़मानत हो जाना ये एक सवालिया निशान है। क्या पैसा लगाया गया है? अम्मा जी को क्यों नहीं बताया गया? पहले दिन ही एक दिन गिरफ्तार होते हैं, दूसरे दिन ज़मानत हो जाना ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है। दफ़ात इतनी बड़ी नहीं है कि वो ज़मानत ना हो, लेकिन 354 जो है उस को देखा जाए और जो वालिदैन आर्डिनेंस है, जो पेरेंट्स आर्डिनेंस है, उसके तहत भी ज़मानत इतनी जल्दी होना जो है वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ज़मानत हो गई। क्यों ज़मानत हो गई? तफ्तीशी जो है आयु है उससे भी पता करेंगे। मोबाइल कितने हो ढूंढ के दो फलानी कहते पे फलानी पे है कितना मनी वो चुप के दो और मां जी ढूंढ देने ना मैंने कुछ मैंने समझ नहीं होती बकेड़ी यही दस देना मैं तो नहीं पता मैं तो नाल चलो ढूंढ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਕੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਆਈਓ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਆਇਆ। चुपो तो निकलो ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ? ਇਹ ਨਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਮਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ।
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਮਾ ਜੀ ਉਰਾਵੋ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿਸ ਰੱਖੇ ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਦੁਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਸਨ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਨ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਆਣਾ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਅਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦੁਏ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਛੋੜ ਹੋਰ ਪਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਰੌਲਾ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੇੜੇ ਬੜੇ ਡਿਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੇ ਸਾਂ ਬਾਹਰ 2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਪਕਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਬਣ ਪਾਏ ਕਾਲ ਮਾਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਰੋਲਾ नाजरीन ये मोबाइल आपके सामने जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उन्हीं के कस्टडी से ये निकले हैं। अम्मा जी कह रहे थे कि पुलिस ले गई, पुलिस नहीं लेकर गई। ये वही बंदे जो यहाँ पे मौजूद थे जिनको पुलिस लेकर गई, जिन पे FIR दर्ज हुई, उन्हीं से ये दोनों मोबाइल ये ले। अम्मा जी क्या चीज़ बाकी थाने जाते हैं और वहाँ पे भी हालात देखते हैं। अच्छा जावेद भाई, ये इनकी बेटी बार बार एक बात कह रही है कि नासिर का नाम नहीं दिया गया। नासिर में कोई गलती थी, क्यों नहीं दिया गया, कोई वजह है? नहीं, मुझे जो एप्लीकेशन मौसूल हुई है उसमें नासिर का नाम नहीं है। मैंने तो FIR एप्लीकेशन पे देनी है ना, जो मुझे एप्लीकेशन दी गई है उसमें नासिर का नाम नहीं है, वरना जब दूसरों पे हो गया तो नासिर कौन सा मेरा रिश्तेदार था। अच्छा, दूसरा अभी उनकी बेटी से बात हो रही थी, वो इल्ज़ाम आयद करती है कि ये दूसरे दिन इनकी दफ़ात नॉर्मल लगाई गई, ज़मानत हो गई। हकीकत क्या है? जो आपकी अब तक की तफ्तीश थी उसमें क्या हकीकत है, क्या सामने आया? जो एप्लीकेशन मुझे दी गई है उस पर जो ऑफेंस बनते थे उन्हीं ऑफेंस में मैंने FIR दी है। वो बेशक अगर मुतमिन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा के चेक कर लें आप। तो सारे मुलज़िम गिरफ़्तार थे? जो 4 मुलज़िम इधर हैं वो गिरफ़्तार हैं और 5वां इंग्लैंड है और वो 109 का मुलज़िम है। जब वो आएगा वो भी गिरफ़्तार हो जाएगा। जो बेटा है इनका? हाँ, जो बेटा है इनका। बाकी सारे मुलज़िम गिरफ़्तार हैं और पेश किए हैं, उनकी ज़मानतें हो गई हैं। वो चलो अदालत का काम है, उसमें हमारा तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, मौका के ऊपर आए, 15 पे कॉल की गई। अभी ये पता चल रहा है कि 15 पे कॉल या इनकी जो बेटी है बैरून मुल्क से उन्होंने DPO साहब को या किसी हाई कमीशन को रब्ता किया कि मेरी वालदा और वालद जो है उस पर कोई तशद्दुद करता है। तो पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया, 4 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया। अभी एक 5वां मुलजमान जो इनका सगा बेटा भी है उस पर यह इल्ज़ाम है कि वो मशवरे में था, वो भी बाकी है। लेकिन जो 4 मुलजमान थे उनकी जो कोर्ट से ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं और वो आगे केस चलता रहेगा। अभी दोबारा जो उनकी बेटी जो जिसका असल में जो झगड़ा है वो 2 बहन भाइयों का झगड़ा है, ज़मीन का तनाज़ा है। अभी जो बेटा है वो ये कहता है कि वालदा और वालद ने सारी जायदाद मेरे नाम पे हिबा कर दी, जबकि बेटी ये कहती है कि ये हिबा जो है वो जालसाजी के साथ किया गया। माँ भी ये इल्ज़ाम आयद करती है कि 129 या 30 खसरा नंबर था, उसके कोई बयान किसी सैयद को दिए गए थे तो उसी में ये रद्द-बदल की गई। ये तो तफ्तीश सामने आएगी। जो रेवन्यू है वो बेहतर इस तरीके में तफ्तीश करके जो असल हक़ाइक़ है वो सामने लाएंगे। लेकिन अभी तक जो तफ्तीश सामने आई है, 4 बंदों पर इल्ज़ाम लगाया गया था, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया और वहाँ से उनकी जो है वो ज़मानतें जो है कन्फर्म हो गई। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।